प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप मेरे प्यारे दोस्त? सब लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं बच्चों। तो सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। तो बेटा हमने क्रिया विशेषण पढ़ा था और क्रिया विशेषण के बारे में हमने जाना कि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द होता है जो अव्यय का ही एक भेद होता है, जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार जब भी कभी भी कोई बदलाव नहीं आता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्रिया विशेषण हम कहते हैं, अविकारी हम कहते हैं, अव्यय हम कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों। फिर मैंने आपको बताया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 1 2 3 4। पहला होता है कालवाचक जो हमें समय का बोध कराए। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों स्थानवाचक जो हमें स्थान का बोध कराता है। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे दोस्त, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को राधे राधे, जय हिंद, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। हर हर महादेव बेटा, जय भीम मेरे प्यारे साथी मुकेश। ठीक है, तो मेरे बच्चे तीसरा होता है हमारा परिमाणवाचक, ओके, और चौथा होता है बेटा रीतिवाचक। ठीक है, तो 4 भेद हमने पढ़े। अब मैं उसका उस दिन अभ्यास क्लास कराने की सोच भी रहा था, लेकिन समय का अभाव था, 1 घंटे से ज्यादा मैं करा नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि दूसरे सर की फिर क्लास शुरू हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आइएगा, आज मैं उसके अभ्यास क्वेश्चन आपको करा देता हूं और आप लोग उसको पढ़ करके फिर अपने मन में एकदम विचार रख लेना कि अब क्रिया विशेषण का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है मेरे बाबू, चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, पढ़िए बेटा, और सब लोग बहुत अच्छे से आंसर देंगे, जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चनों का हम अभ्यास क्लास लेकर आए हैं, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, मौज से करेंगे आंसर। बताओ बेटा, टेलीग्राम पर बेटा आप जवाब दूंगा। एक दिन मेरी कल तबीयत खराब थी, लगभग थोड़ा बुखार था, फीवर था, इसलिए कल टेलीग्राम भी नहीं चेक कर पाया था, है ना। आज करते हैं। ओके मेरे प्यारे साथी, करो बेटा, आंसर करेंगे। इसने बोला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो बताओ मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा। राधे राधे बेटा, सब लोग बताइए। तो बेटा ये कह रहा है परिमाणवाचक। परिमाण मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे साथी, परिमाण क्या होता है बेटा? परिमाण किसी की मात्रा होती है बेटा। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? मात्रा। मात्रा जिसका हम पता लगाते हैं कितना, कितनी से पूछकर। कितना या प्यारे बच्चों कितनी का हमें क्या मिल जाता है? जवाब मिल जाता है। ओके, तो मेरे प्यारे साथी लड़की सुंदर है बेटा, इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। इस बारिश में ओले बहुत पड़े, पढ़ना तो बेटा क्या है? क्रिया। और बहुत ओले क्या पड़े? ज्यादा ओले पड़े। कितने ओले पड़े? बहुत ओले पड़े यार, इस बार तो सर्दी भी जबरदस्त पड़ रही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और एग्जामिनर से कह देना इस क्वेश्चन को गलत करके दिखा दीजिए यदि तुम्हारे अंदर ताकत है तो। ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन। इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? बोलो मेरे बच्चे। इधर उधर जिधर, इधर चली मैं उधर चली, ठीक है बच्चों, जाने में किधर चली। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, स्थितिवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है? सभी मेरे प्यारे बहन भाई का आंसर एक बार जबरदस्त अंदाज में आता हुआ। जय श्री श्याम मेरे प्यारे बच्चे। तो बेटा इधर उधर जिधर क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो बेटा देखो, काल तो है नहीं, है ना, काल तो है नहीं मेरे बच्चों। अब तुम्हें एक बात पता होना चाहिए बेटा, स्थानवाचक में से एक तो स्थिति निकलती है, जैसे मैंने कहा वो यहां पर बैठा है, यहां रखी है, वहां रखी है वो चीज, यहां वहां, है ना। और एक दूसरा स्थान निकलता है बेटा दिशा का, किधर है? इधर है ना। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों डी वाला लगाना बेटा, डी वाला। ठीक है, याद रहेगी ये बात अच्छे से, क्योंकि स्थानवाचक हम लगा सकते थे यदि दिशा ना दी होती। यदि डी आंसर ना दिया होता तो हम लोग आंसर स्थानवाचक लगा देते, लेकिन स्थान में से भी 2 भेद बन गए, स्थिति और दिशा, है ना। तो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक करेंगे आप लोग, है ना।
स्थान मत बताना बेटा, दिशा दिया हुआ इधर उधर जिधर किधर पता नहीं देता। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बेटा, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है तो पुरुष है, और मैंने कहा वह बहुत बहुत धीरे 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 धीरे, वह बहुत धीरे धीरे बात करती है। ठीक है, वह बहुत धीरे धीरे बात करती है। तो फिर यहां पर देखो, ये करती है तो लड़की है, ये वह, यहां पर करता है तो ये लड़का है। तो बेटा लेकिन ये धीरे धीरे जो शब्द हैं ये नहीं बदलेना, ये अव्यय शब्द होते हैं मेरे बाबू। क्या होते हैं बेटा? ये अव्यय शब्द होते हैं। तो आंसर आपको धीरे धीरे लगाना होगा। और आपसे पूछे कौन सा क्रिया विशेषण है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कह देंगे रीतिवाचक है। रीतिवाचक जो बेटा है किसी के ढंग का पता लगाता है, तरीका बताता है। ओके जय दोस्त, ठीक है, याद रखना ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी वो मुझसे मिलती है ना? बोलो बेटा, कभी कभी वो मुझसे मिलने आती है। आती है, कब आती है? कभी कभी आती है यार, समय जब मिलता है ना, कभी कभी। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये काल का बोध करा रहा है, जो एक हमें समय का पता चलता है, समय। ठीक है मेरे बाबू, क्लियर कर दोगे ना बेटा? ऐसे ही करना है मेरे भाई, ठीक है। रीति मत बता देना, परिमाण नहीं, स्थान नहीं, कालवाचक, कभी कभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? सब लोग बताइए। जम्मू वाले बच्चों के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। बहुत सर्दी पड़ रही है बेटा जम्मू में, पहाड़ियों में तो बहुत सर्दी हो गई है ना। चलो कोई नहीं, लीजिए मजा। पाकिस्तान से हूं सर। अच्छा, पाकिस्तान बॉर्डर से कहूं, पाकिस्तान से मत कहिएगा, है ना। वो गद्दार आदमी है, उसका नाम भी मत लीजिएगा, है ना। गद्दारों से हम बात नहीं करते बेटा, गद्दारों से हम बात नहीं करते। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, हिंदुस्तान को चमकाते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो गद्दारों का तो नाम ही लेना मना है इस क्लास के अंदर। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, है ना मेरे दोस्त। तो बेटा अर्थ के अनुसार हमारे जो आंसर है बेटा वो 4 होता है। और मैंने चारों क्रिया विशेषण आपको पढ़ाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन से? नंबर 1 मेरे दोस्त कालवाचक, नंबर 1 मैंने पढ़ाया बेटा कालवाचक। नंबर 2 मैंने पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों स्थानवाचक। नंबर 3 मैंने पढ़ाया बेटा आपको परिमाणवाचक। और नंबर 4 था मेरे बच्चों आपका रीतिवाचक। ठीक है, वेरी गुड। तो लॉक किया जाए तो आंसर लगाएंगे आप लोग डी मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है ना? वेस्ट बंगाल से बहुत बढ़िया, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू, हिमालय पर्वत, हिमाचल पर्वत, हिमाचल प्रदेश। हाँ, अग्निवीर हो जाएगा क्या सर? बेटा अग्निवीर नहीं तो आपको यशवीर तो हम बना ही देंगे मेरे दोस्त, जब आप जैसे जीडी में आए हैं तो। ठीक है, चलिए। मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं, बताओ मेरे बच्चों, बोलो मेरे भाई। मैं वहां होकर आया हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही धुआं निकाल देंगे मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने की, है ना। हाँ चलो बेटा, सब मेरे प्यारे बच्चे बताइए क्वेश्चन का आंसर। ये कह रहा है मैं वहां होकर आया हूं, तो बेटा ये वहां जो है ना एक स्थान है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक स्थान है, एक जगह है बेटा, जगह। ठीक है, तो मेरे बच्चे जब जगह का हमें पता लगता है तो हम वहां, यहां, आपने कहा मैं यहां पर बैठा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं, तो आंसर बी वाला आप लोग लॉक कर देंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड, लॉक किया जाए। चलिए मेरे बाबू,
उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? गुजरात से, अच्छा हरियाणा गुजरात वाला बालक, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बाबू कर दीजिए एक बार आंसर क्वेश्चन का। मैं सॉरी ये कह रहा उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो मेरे बच्चों आपको पता है लिखना क्या है? क्रिया। और क्रिया कैसे करता है वो? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे करेगा तो बेटा क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया वो कैसे करता है बेटा? धीरे धीरे करता है। तो इसलिए आंसर क्रिया विशेषण होगा डी वाला। ओके मेरे दोस्त, वेरी गुड, लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है जब बेटा वर्दी मिल जाएगी ना, जिस दिन वर्दी पहन लोगे इस देश की सीमा को रखाने के लिए, देश की रखवाली को करने के लिए, उस दिन आपके शरीर में वो खून जो पानी बना हुआ है ना, वो इतना निखर जाएगा, उसका लाल रंग नहीं बेटा, लाल में भी सिंदूरी लाल हो जाएगा। ठीक है। और मेरे दोस्त एक बात बताऊं मैं आपको, नौकरी तो सब करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है ना, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये देश की सेवा करने का मौका हर मां के लाल को नहीं मिलता। पेट तो बेटा सब भर रहे हैं, सब पेट भर रहे हैं, एक गाड़ी चलाने वाला भी, एक रिक्शा चलाने वाला भी, एक बिरयानी बेचने वाला भी, एक समोसे बेचने वाला भी, एक चाय बेचने वाला भी, लेकिन देश की सेवा करने का मौका हर किसी की किस्मत में नहीं होता। याद रखना, ये किस्मत वालों को मिलता है मेरे दोस्त। तो इतना उतना इतना उतना जितना, ये सब क्या है? ये सब मेरे प्यारे बच्चों परिमाण है। ठीक है, ए आंसर। ओके, वेरी गुड। आज दिन भर वर्षा होती रही, रेखांकित भाग का सही अव्यय बताइए। आज दिन भर वर्षा होती रही, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। आज दिन भर वर्षा होती रही, यार मैं पूरे दिन घर से नहीं निकल पाया, है ना? तो बेटा समुच्चय बोधक नहीं, समुच्चय का मतलब तो जोड़ना होता है। संबंध बोधक इसका मतलब बेटा संबंध बताना है, के पीछे, के बाद, के ऊपर, के नीचे। विस्मयादि बोधक नहीं मेरे बच्चों। आंसर आएगा क्रिया विशेषण। और दिन भर ये एक समय के बारे में बता रहा है। वर्षा कब हुई? अरे यार दिन भर वर्षा होती रही, एक मिनट बंद नहीं हुई, पूरा दिन घर में ही चला गया, बैठे हुए, जहां जाना था वहां भी नहीं जा पाया। कालवाचक। क्रिया विशेषण। ठीक है मेरे बच्चों, डी आंसर आपको लॉक कर देना है। ठीक है बाबू, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए मेरे दोस्त। क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? अव्यय का मतलब क्या होता है बेटा? अव्यय का मतलब होता है अविकारी, जिसमें कोई बदलाव ना हो। अविकारी, जिसमें कोई बदलाव न हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड राजस्थान वाले बालक, समझ गया ना? तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है बेटा? प्रतिदिन अव्यय है, और ये प्रतिदिन का मतलब है कालवाचक। बी आंसर। ओके, वेरी गुड। कारक वारक मत लगा देना बेटा, कारक मत लगा देना। चलो मेरे बच्चों, और बेटा एक क्वेश्चन कारक का था जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको उस दिन जल्दी में, भगदड़ भगदड़ में। क्वेश्चन मुझे गलत लगा था कि ताले की चाबी वाला जो कारक था,
मैं बता देता हूं सॉरी उसके लिए। वो सॉरी क्या बेटा, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी में गलत हुआ था, मुझे बाद में मैंने चेक किया, अरे यार ताले की चाबी की बात हो रही है, तो चाबी है साधन की बात करी थी हमने, है ना, जबकि बेटा साधन नहीं आता है यहां पर ये संप्रदान कारक आता है मेरे बच्चे, संप्रदान, संप्रदान कारक लगाना आप लोग इसमें, है ना, क्योंकि की जो होता है ना, ये ताले के लिए चाबी का बोध कराता है, ताले के लिए चाबी चाहिए ना खोलने के लिए, तो के लिए यहां पर संप्रदान कारक माना जाता है ना। हाँ, लेकिन कुछ यहां पर कहते हैं कि भैया यहां पर करण भी लग जाएगा, लेकिन बेटा आयोग इसको संप्रदान की तरफ लेकर जाता है। ओके, हाँ, अरे अच्छा ये क्या गया, लिंग, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता, किसी तरह का विकार नहीं आता है मेरे बच्चे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों अव्यय कहते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों अव्यय बोला जाता है बेटा, अव्यय, अव्यय बोले तो अविकारी, जिनमें कभी भी लिंग वचन के आधार पर कोई बदलाव ही ना आए, वो शब्द हमेशा एक से प्रयोग होते हैं। मैं रोज पढ़ता हूं, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए मेरे दोस्त। मैं रोज पढ़ता हूं, आप मेरे पास कमेंट बेटा हर बच्चे का आ रहा है, लेकिन जब क्लास में 10,000 बच्चा लाइव होता है ना, तो 10,000 बालक जब कमेंट करता है तो 10,000 एक संख्या होती है, ऐसे जाता है गोली चोट की तरह, ऐसे दिखता नहीं है, नजर एकदम देख कर देनी होती है। ओके, हाँ बेटा, किसी से दुश्मनी नहीं, मेरी सबसे दोस्ती है, सबसे मेरी मित्रता है, ये दुश्मनी वाला शब्द तो मैं जीवन में लाता ही नहीं, मेरा भगवान मुझे कभी किसी से दुश्मनी ना कराए। बोलो मेरे दोस्त, मैं रोज पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं मैं, कब पढ़ता है बेटा तू बता मुझे जल्दी से, तो तुमने कहा भैया रोज पढ़ता हूं, रोज, है ना, 1-2 घंटे नहीं, डेली पढ़ता हूं 4-4 5-5 घंटे। तो मेरे बच्चों ये बेटा एक समय का बोध कराता है हमें, पढ़ना क्या है, पढ़ना है क्रिया, और कितना पढ़ता हूं रोज, तो ये है बेटा समय। ओके मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे इस बात को अच्छे से, ठीक है, याद नहीं करना इनको, सिर्फ समझना है बेटा, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तेज गति, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो जब तेज गति से दौड़ेगा तो उसका तरीका हो जाएगा ना तेज गति से दौड़ना, है ना, इतना नहीं कहते यार, वो कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है वो, अरे भाई उसकी गति बहुत मत पूछो, घोड़े की तरह दौड़ता है वो, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज गति से, और तेज गति से बात आती है रीति में, तरीका है उसका, उसका जो ढंग है ना दौड़ने का, उसका जो ढंग है, तरीका है, वो बेटा बड़ा अल्टीमेट है, ऐसे भागता है जैसे चेतक भागता हो। ओके, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ये आंसर आप लोग मुझे देंगे। परिमाण में तो बेटा मात्रा का पता लगता है, कितना खाया, उतना खाया, इतना खाया, अधिक खाया, थोड़ा पिया, कम गया, है ना, याद रखना। चलो बेटा, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, तो बेटा रीतिवाचक होता है, स्थानवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, और एक मेरे प्यारे बच्चों कालवाचक होता है बेटा, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता तो जातिवाचक नहीं होता। जातिवाचक क्या है बेटा, जातिवाचक एक संज्ञा है, जातिवाचक एक संज्ञा है मेरे बाबू। ओके, याद रखना। चलो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं, हाँ महाराष्ट्र वाले करते हैं, महाराष्ट्र वाले भी बेटा बच्चे बहुत पढ़ते हैं अब भी, ठीक है, हाँ सर चेंज करो, ये क्या कह रहा है बालक, बड़ी सी कमेंट कर रहा है ऊपर, बेटा क्या चेंज कराना चाहते हो बाबू, क्या चेंज कराना चाहते हो ब्रज भैया, हाँ
वेस्ट बंगाल से हूं और मेरा एवरेज 15 सही हो रहा है। बेटा 15 है, 20 भी हो जाएगा, मेहनत करो दबाकर। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो बेटा क्रिया भेद नहीं, क्रिया रूप नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू? वह बेटा गुजरात वाले बच्चे क्रिया विशेषण कहलाते हैं मेरे राजा। ठीक है भैया। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, बेटा सब लोग याद रखना। ठीक है, कोई भूल मत जाना पेपर में। रात को अचानक वर्षा होने लगी, है ना? कैसे हुई वर्षा यार? मैं तो सो रहा था भैया, अचानक मेरे को आवाज आई गड़गड़ाहट की और देखा तो बहुत तेज बारिश थी। ऐसे प्रश्न आता है बेटा, है ना? क्वेश्चन कैसे आ जाता है देखो, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन कैसे बना देता है एग्जामिनर जब उसे बनाना होता है? कहता है नीरज पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक बारिश आ गई। रेखा खींच दी ऐसे। ये बताइए वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण बताओ। क्वेश्चन मार्क। अब 4 आंसर दे दिए। अब तुम्हें देखना यार, अचानक, अरे यार अचानक होने लगी, अरे भाई ये तो रीति है, ये तो ढंग है यार किसी कार्य को होने का। अचानक होने लगी, वो तो सो रहा था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लगाएंगे रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मां सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? मां सुबह नाश्ता बनाती है, हम सुबह सुबह पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, बताओ बेटा। हाँ, मुझे लाइव कमेंट दिख रहा है बेटा, मुझे दिख रहा है तुम्हारा कमेंट लाइव, तुम्हें नहीं दिखेगा, मुझे तो दिखेगा ना बाबू। हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई। दिल्ली पुलिस बेटा एसएससी करा रही है, पेपर बिल्कुल हल्का पेपर आ रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो, हल्की चीज हमेशा बिगड़ जाती है। एसएससी जीडी बेटा मुझे पता है क्या आता है। ठीक है, टेंशन मत लो। मां सुबह नाश्ता बनाती है, कब बनाती है मां नाश्ता? ये बताओ बेटा, बताओ मेरे बच्चे, कब बनाती है मां नाश्ता? तो तुम कहोगे भैया सुबह बनाती है, तो सुबह क्या है हमारा? सुबह हमारा काल है। आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। केवल अनुमानत सर्वथा, यह किस विशेषण के प्रकार है? बताओ मेरे भैया, भैया बताइए ना प्लीज। केवल, अनुमानत, सर्वथा, कितना? सभी मेरे बच्चे, एक अनुमान जो लगाया जाता है वो मात्रा का होता है। अनुमान किसका होता है? बोलो, अनुमान किसका होता है बेटा? मात्रा का, मात्रा का होता है बेटा। आंसर ए वाला। लगभग आधा गिलास पानी, लगभग लगभग 1 किलो आटा, 1 किलो आटा खा गया। खाना क्रिया है, कितना खा गया? 1 किलो लगभग। तो ये बेटा मात्रा हो गई। कहते ना यार तुम इतना खा गए, लगभग 1 किलो आटा खा गया। खाना क्रिया है, कितना खा गए? लगभग 1 किलो। तो परिमाण आप बता रहे हैं। कोरोना अचानक फैल गया, कोरोना। हाँ बेटा, श्रवण कुमार बिहार वाले बालक जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, नेपाल बॉर्डर से। अच्छा भाई, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, सी क्यों नहीं होगा बेटा? रीति थोड़ी है, अनुमान, अनुमान रीति में थोड़ी आता है। केवल, मुझे केवल 1 रोटी चाहिए, ऐसे बोलते हो ना, मुझे केवल 1 रोटी खानी है। खाना क्रिया है, कितनी? 1 रोटी। कोरोना अचानक फैल गया, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
तो बेटा अचानक जो होता है ना, वो किसी कार्य को होने का ढंग होता है, ढंग, तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चे। काहे को परेशान हो रहे हो भैया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? काहे प्रयोग, काहे परेशान हो, ठीक है। अरे बाबू, परेशान होना क्रिया है, और परेशान काहे हो रहे हो? तो बेटा ये परेशान होने का तरीका है कि बस मेरे मन में पहली कुछ बात याद आ गई और मैं परेशान होकर रोने लगा। तो बेटा इंसान का अपना जीवन का तरीका होता है, ढंग होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, काहे परेशान हो बाबू? तो बेटा परेशान नहीं होना बबुआ, आंसर राइट देना है रीतिवाचक, ठीक है। याद रखना, ये गलत हो जाता क्वेश्चन आपका। मैंने सोचा अरे काहे भैया परेशान हो, परेशान होना तो क्रिया है ना, लेकिन मैंने कहा काहे परेशान हो, तो वो बता रहा है फिर कि भैया मैं ऐसे परेशान हूं कि मुझे अपने पिताजी की याद आ गई, है ना। कैसे परेशान हो? ऐसे परेशान हो, है ना। तो ये काहे जो है ना मेरे भाई, ये कैसे का बोध करा रहा है, ओके। याद रखना बच्चे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, बताओ बेटा। तो घोड़ा की विशेषता तो काला है, रंग से बता रहा है, ये तो विशेषण होता है। लेकिन दौड़ना मेरे प्यारे बच्चों क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसी हो रही है? तेज। तो तेज दौड़ता है ना। तो मेरे बच्चों तेज दौड़ना उसकी क्या है? उसकी रीति है, उसका तरीका है मेरे बच्चे, रीति है उसकी, ढंग है उसका, कि वो हमेशा मंदा नहीं चलता, तेज दौड़ता, एकदम गोले की तरह चलता है एकदम, है ना। बस, तो तेज जो है ना बेटा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इसका आंसर दीजिए। चलो मैं देखूंगा, यदि आपने ये बात समझकर मुझे बता दी ना छत्तीसगढ़ वाले बालक, तो मैं समझूंगा कि आप लोग एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, मेरे से सब सही हो रहे हैं। वेरी गुड बेटा। अचानक टाइम नहीं होता, अचानक किसी कार्य को करने का ढंग होता है। जैसे तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है और तुम उसके पीछे चुप चुप गए, अचानक से आपने एकदम से डरा दिया, तो वो तरीका है तुम्हारा, तुम ऐसी बदतमीजियां करते हो, हमेशा अपने दोस्तों के साथ ऐसी मक्कारियां करते हो आप, है ना। याद रखना। तो मेरे बच्चे, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, है ना। तो मेरे बच्चे इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका, सॉरी 22 होता है। जो हर बात जो है ना, ये हर का मतलब बेटा समय से होता है। हर का मतलब यहां पर जो है वो समय से है, कि आप हर बात पर, हर रोज, हर समय ऐसे गुस्सा करते हो। लगा देना बेटा, इसे रीति मत बताना मेरे भाई, ये रीति आपका आंसर गलत कर देगा। इसमें आप कालवाचक क्रिया विशेषण बताएं। ये हर जो होता है ना, हर, ये बेटा समय का बोध कराता है। हर रोज तुम आते हो मुझसे मिलने, हर रोज तुम 12 बजे मुझसे मिलने आते हो, 12 बजे मुझसे मिलने आते हो। हर रोज का मतलब है कि रोज, समय से। तो काल लगाना बेटा, ये क्वेश्चन आपका रीति से गलत हो जाएगा। हर कोई रीति नहीं होती, हर कोई समय, हर कोई मेरे बच्चों एक ढंग नहीं होता, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉक करके याद करना, वरना एक गलत कर देता बेटा। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, ये तो बुढ़िया है, और मैं लिख दूं यदि बुढ़ा, बुढ़ा धीरे धीरे, धीरे धीरे चबा रहा है, तो बेटा देखो ये बुढ़िया थी, यहां भी धीरे धीरे, ये बुढ़ा है, यहां भी धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे नहीं बदलाना। तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ढंग होता है बेटा, रीति होती है, कि वो तो धीरे धीरे चलता है ना। याद रखना। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, तो आपसे मैंने पूछा कि बेटा ये बताओ आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं, कितना सहमत हैं,
तो आपने कहा मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, थोड़ा सहमत हूं, है ना, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा अंशतः क्या होता है? किसी चीज की मात्रा, परिमाण। डी आंसर। ओके मेरे प्यारे दोस्त, याद रहेगा, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ये पर्याप्त समय की बात चल रही है। अब देखता हूं कितने बच्चे आंसर राइट देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा आपके घर मंत्री जी आए थे, कि हाँ भैया आए थे। तो बेटा उन्होंने कितना समय दिया था? तो तुमने कहा भैया लगभग 2 घंटे दिए थे, है ना। कितना से आंसर मिल रहा है? परिमाण लगाना, काल मत लगा देना मेरे बच्चों, परिमाण लगाना। क्योंकि पर्याप्त जो शब्द है ना बेटा, ये एक समय की लिमिट बता रहा है, लिमिट बता रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो आंसर बी लगाना, पर्याप्त। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है ना। तो इस वाक्य में कभी कभी कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि वो मेरा है या किसी और के पास जाता है ना। तो बताओ ना जल्दी से, क्या आंसर होगा बेटा? एक बार बताओ मेरे बच्चे। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, कभी वो मुझसे पहले तो कभी मेरे बाद आता है ना। तो बेटा कभी कभी क्या है? ये कभी कभी, बोलो बेटा यहां पर, बोलो। राधा कभी कभी आती है, बोलो बच्चों।
आपसे अरसे बाद, वॉइस दिक्कत बेटा अब आ रही होगी, देखो। ठीक है मेरे बच्चों, देखो स्थानवाचक इसलिए लगाया क्योंकि यहां काल है, रीति है, स्थान है, परिमाण है। और यदि यहां पर दिशा या स्थिति दी होती तो यहां के लिए हम वहां स्थिति लगाते, लेकिन यहां पर स्थानवाचक सीधा आंसर पूछा है, तो आपको अच्छे से जवाब देना है। अगला क्वेश्चन, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बोलो बच्चों। हाँ बोलो भाई, बोलिएगा, सब लोग आंसर दीजिए बेटा। आप वॉइस आ रही है अच्छे से, बंद ऊपर से, वहां बंद नहीं है। बोलो बच्चों, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है, तो मेरे प्यारे साथी, ये जो अरसे है ना बेटा, ये अरसे का मतलब क्या होता है? ये समय होता है, जिसको हम क्रिया विशेषण में काल बोलते हैं, जिसको हम क्रिया विशेषण में काल पढ़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो काल पढ़ते हैं, तो बेटा ऑप्शन हमारा डी वाला लॉक हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। वेरी गुड, कालवाचक हो जाएगा, तो आपको कालवाचक लगाना है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? अव्यय के लिए बताओ बेटा। ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ बेटा। हाँ, धृष्ट राष्ट्र, आवाज नहीं आ रही है बेटा। आवाज तो मेरे प्यारे बच्चों महाभारत में भी जा रही है। क्या होते हैं बेटा अव्यय? मैंने आपको पढ़ाया था, अव्यय जो होता है ए प्लस व्यय, देखो ये मैं बता देता हूं आपको। अव्यय को हम ए प्लस व्यय, शब्द है अव्यय, इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, ए प्लस व्यय में, ए धन व्यय में हमने तोड़ दिया। ए माने नहीं, व्यय माने खर्च, है ना, जो बेटा खर्च ना हो, जो ना बदले। खर्च मतलब न बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, जो कभी ना बदले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अव्यय कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेटा हमारा आंसर होता है अविकारी। ओके, वेरी गुड। अव्यय बोले तो अविकारी, झारखंड में भी है बेटा, आ रहा है, बिल्कुल आ रही है। वह आज ही जाने की तैयारी में है, वह आज ही जाने की तैयारी में है। मैंने बोला कल चले जाना, लेकिन उसने कहा नहीं, आज ही जाना है। बोलो बेटा। बोलो बच्चों, सब बच्चे बताइए बेटा। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज, कल, परसों, अभी, अरसे, है ना, तो सभी किसका बोध कराते हैं? काल का बोध कराते हैं बेटा। कब आएगा? कब आएगा? आज। तो मेरे बच्चों, ये बोले तो समय आ जाएगा, है ना। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। तो ये बेटा आज का अंतिम क्वेश्चन है, तो सभी मेरे प्यारे साथियों को बताना है। बेटा अलीशा, कमेंट तो सबका आता है, लेकिन कमेंट दिखता नहीं है। मुंबई तक आवाज आ रही है, अच्छा बहुत बढ़िया। गुजरात भी आ रही है, चलो। परमात्मा की कृपा सर्वत्र, अब तुम कहोगे सर्वत्र, ये शब्द जो है मेरे भाई सर्वत्र, इसका मतलब है सभी जगह। सर्वत्र बोले तो सभी जगह, है ना। अब सर्वत्र बोले तो सभी जगह आ रही है, और सभी जगह आ रही है, तो बेटा स्थान आपका आंसर होगा।
तो आप लोगों ने 31 क्वेश्चन किए। सभी लोग अपने राज्य के नाम के साथ मुझे बताइए आप कितने क्वेश्चन आप यहां पर कर पाए हैं। चलो बेटा, सब लोग मुझे एक बार रिजल्ट बता दीजिए। एक तरह का प्रैक्टिस सेट ही आपका हो गया ये, है ना? हाँ, चलो बताओ। अब प्रैक्टिस सेट में जब भी मैं इससे क्वेश्चन डालूंगा तुम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, झट से आंसर दे दोगे, है ना? चलो, बोलो बच्चों, कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सटीक किए, सही किए, एकदम बढ़िया किए? 28, 24, 29। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 25, 22, 31 भी किए हैं भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त। बहुत बढ़िया बेटा, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए मेरे भाई, यही तो चाहिए, है ना? यही चाहिए ना मेरे दोस्त, यही तो चाहिए मुझे तुमसे। बहुत जबरदस्त, एकदम बढ़िया स्पीड, जबरदस्त अंदाज। वाह, कितनी एकदम परफेक्ट स्पीड के साथ सभी लोगों का आंसर आया। बंगाल से वेस्ट बंगाल, असम से मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर, जबरदस्त आंसर सभी मेरे प्यारे बच्चों का, एकदम बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को फिर यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।